कक्षा 6 की वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 22 है और देशांतर इसमें टॉपिक रहेगा। तो देशांतर के बारे में स्टडी करेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो बच्चों ये देखिए, चित्र देखिए, ये पृथ्वी का चित्र है। चित्र को देखिए, भारत और कनाडा एक ही गोलार्ध पर स्थित है। भारत और कनाडा एक ही गोलार्ध पर स्थित कैसे हैं? देखिए, ये भारत है बच्चों और ये कनाडा है। तो देखिए, भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पर भारत स्थित है चित्र के अंदर, और यहाँ पर ये कनाडा स्थित है। अब इन्होंने कहा कि दोनों एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा था। अक्षांशों से केवल हमें उत्तर और दक्षिणी दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। अक्षांशों से क्या ज्ञात कर सकते हैं? उत्तर और दक्षिणी दिशाओं को ही ज्ञात कर सकते हैं। उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की पूरी कितनी है, दूरी कितनी है बच्चों? तो बच्चों क्या है, इनकी दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। हमें पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये स्थिति आप देख सकते हैं। देखिए, भारत कहाँ पर स्थित है? ये इंडिया है, और इंडिया की स्थिति देखिए ये है यहाँ पर, और ये देखिए इधर है, ये इधर है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। एक एग्जाम्पल देखिए, इसके द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची, जैसे चित्र में खींची गई है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्याओं के द्वारा दिखाएंगे। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, खड़ी जो रेखाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। और अक्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, अड़ अक्षरों से व्यक्त किया गया है। ये अक्षरों के द्वारा दिखाया गया है। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और अक्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्तों को ए, ब, स, द और ध नामों से व्यक्त कीजिए। ए, ब, स, द और ध। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं इन्होंने कहा कि पूर्व देशांतरों, और अक्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। मान लीजिए ये दिखाती हैं उत्तरी अक्षांशों को, और जबकि ये दिखाती हैं पूर्वी देशांतरों को। तो ये दिखाती है बच्चों, ऊपर देखा हमने, ये पूर्वी देशांतरों को दिखाती है। नीचे वाली जो रेखाएं हैं ये उत्तरी को दिखाती हैं, उत्तरी अक्षांशों को दिखाती है। आप देखेंगे वृत्त ए वृत्त, देखिए ये वाला ए वृत्त है बच्चों, वृत्त ए ख उत्तरी अक्षांश है, और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। 1 डिग्री के नीचे है ये, तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमने कहा था कि ये पूर्वी देशांतर है, और इसको कहा था उत्तरी अक्षांश है। तो बच्चों ये उत्तरी अक्षांश है इस तरह से, और ये ऊपर से नीचे पूर्वी देशांतर हैं। इसलिए ए की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी तो अक्षांश हो गया बच्चों, और पूर्वी देशांतर हो गया 1 डिग्री। तो इस तरह से स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करेंगे। देखिए अन्य वृत्तों की स्थिति, जैसे हमें स्थिति ज्ञात करनी है ब की, तो ब की स्थिति, ब देखिए यहाँ पर है, तो इसकी जो स्थिति लिखेंगे हम, वो लिखेंगे उत्तरी अक्षांश है ये, घ उत्तरी अक्षांश। तो ये घ उत्तरी अक्षांश हो गया बच्चों, उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर देखिए कितने डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, 1 के नीचे है, तो 1 डिग्री इसमें लिखेंगे, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों स्थितियाँ लिखेंगे इसकी। अब स की स्थिति देखिए, स कहाँ पर स्थित है, तो स में थोड़ा सा अलग हो जाएगा बच्चों। कैसे अलग हो जाएगा, स यहाँ पर है, तो स क्या है, ग उत्तरी अक्षांश, ग के सामने ही उत्तरी अक्षांश, और देशांतर 3 डिग्री हो जाएगा, 3 के नीचे है तो 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये है इसकी स्थिति। द की स्थिति बताइए। इसी तरह द की स्थिति आप बता सकते हैं। द किसके सामने है, अड़े के सामने है, तो ग के स्थान पर यहाँ आ जाएगा अड़े, अड़े आ जाएगा और अड़े उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और डिग्री वही रहेगा, बिल्कुल सेम वही रहेगा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से द की स्थिति हमने ज्ञात करी, और दह की भी स्थिति आप ज्ञात कर सकते हैं इसी तरीके से। अब देखिए आगे, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। चित्र 1 में ए की स्थिति का पता लगाइए। चित्र 1 दिया गया है और इसकी स्थिति का पता लगाएंगे। देखिए ये ए है, चित्र 1 में ए है, ये इसकी स्थिति यहाँ पर है, और इसकी स्थिति हमने गोल दायरे के द्वारा दिखा दी है। अब देखेंगे कि इसकी सही स्थिति कहाँ पर है। इसकी जो ये देखिए अक्षांश रेखा देखिए बच्चों, अक्षांश 45 कितनी है, अक्षांश जो है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री अक्षांश है। और देशांतर देखिए ऊपर, तो देशांतर देखने के लिए हम इसको ले जाते हैं इस तरफ 60 डिग्री के ऊपर, तो ये चला जाता है 60 डिग्री के ऊपर। तो देशांतर कितनी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री देशांतर, और ये अक्षांश 45 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री देशांतर। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।